वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो कल मैं आपको लेक्चर नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। तो आज करते हैं, हिस्ट्री के 2 लेक्चर डालूंगा आज फिर से। आप कंटिन्यू मिलेगा। अब टाइम 2 बजे होगा गाइस, थोड़ा टाइम का शेड्यूल चेंज हो रहा है। 2 बजे आपको हिंदी का लेक्चर मिल जाएगा और रात में 9 बजे इंग्लिश का, ठीक है। चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बंगाल में 1793 में, ठीक है। 1793। 870 सर थॉमस मुनरो, या टॉमस मुनरो नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट है। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में भी करा था हमने। थॉमस मुनरो को फादर ऑफ रायतवाड़ी सिस्टम, मतलब रैयतवाड़ी सिस्टम का जनक माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। 875 कह रहा है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत फेमस पुस्तक थी 1901 में। टाइम भी आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है। कि जो मूल कारण है भारत में गरीबी का वो ब्रिटिश है, क्योंकि सारी थे जो वेल्थ है, मतलब जो पैसा है वो ड्रेन हो रहा है, मतलब सब भारत का पैसा विदेश जा रहा है। 876 कह रहा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके? डी हो जाएगा, ठीक है। 871 कह रहा है मद्रास के रायतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास में जो रायतवाड़ी सिस्टम चला, अभी कर हम लोग ने, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, रायतवाड़ी सिस्टम एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा हो सकता है कभी आ जाए। तो देखो, रायतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ था, ये साउथ इंडिया में लागू हुआ था, ठीक है। महालवाड़ी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में लागू करा, और ये जो स्थायी बंदोबस्त था ना, परमानेंट सेटलमेंट, इसको बंगाल में करा। अब जो आपका रायतवाड़ी सिस्टम था, इसमें ये कह दिया कि जो किसान होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स वो पे करेगा, किसान, ना कि जमींदार को दे और फिर जमींदार अंग्रेजों को दे। ये सिस्टम हटा दिया था। किसान डायरेक्ट पे टैक्स किसको करेगा? अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजी हुकूमत को करेगा। तो उसको रायतवाड़ी सिस्टम बोल देते हैं, क्योंकि रायत का मतलब ही होता है किसान, ठीक है। 872 अंग्रेजों ने रायतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो अभी कर हमने मद्रास में लागू किया, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी। 873 कह रहा है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, चाय कंपनी कब बनी असम में? 1839 में, ठीक है। 877 कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, मतलब हमारे प्रॉफिट के लिए था। प्रॉफिट के लिए कैसे? क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, ठीक है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था, मतलब धन की जो निकासी कैसे होती है, जब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं, पर हम एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात की बात कर रहा है। तो हाँ, ये सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 878 मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर। 874 कह रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो अभी बताया था मैंने आपको, आर्थिक दोहन कौन कि भारत की वेल्थ जो है वो ब्रिटिश ले जा रहे हैं, तो वो बताया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 889 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब आलम बहादुर का खिताब उसने अपने कमांडर बख्त खान को दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को। कह रहा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखो, जन आक्रोश ये तो था ही, सैनिक असंतोष ये भी था, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध ये भी था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब ये जो तीनों है ऊपर के ABC, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही के कारण तो हुआ था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हो जाएगा, ठीक है। 881 कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। 886 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857
की क्रांति का नेता था? तो इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। 887 कह रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे 1857 की क्रांति में वो अवध से थे, क्योंकि 1856 में अवध का विलय हुआ था, है ना, जो विलय की नीति चल रही थी, तो अवध हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, भाई ये तो बाद में होगा जब रिवॉल्ट मेरठ से शुरू होगा। बेगम हजरत महल का अवध का नेतृत्व, वो भी बाद में होगा। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, हाँ मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ तो पहले तो दिल्ली पहुंचेंगे ना ये लोग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो देखो अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया, दिल्ली को दोबारा से कैप्चर करा, तो दिल्ली हो जाए। 888 कह रहा है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो सबको पता होगा भाई, नाना साहब का जो कमांडर था वो तात्या टोपे, या इनको पांडुरंग भी बोलते थे, रामचंद्र पांडुरंग। जैसा कि 889 में पूछ रहा है कि किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो वो कौन थे? तात्या टोपे। 884 कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली है। तो देखो महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ जन्म हुआ इनका? तो इनका जन्म हुआ वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है, ठीक है। रानी है ये झांसी की, क्योंकि वहाँ से की शादी हुई थी। 885 कह रहा है 857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। 890 कह रहा है कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 में? तो वो कर रहे थे बिहार से। पेट क्वेश्चन है यार, बहुत बार, मतलब बिहार बीपीएससी में तो ये हर बार ही आता है ऑलमोस्ट। 891 निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त, आसाम से थे ये थे, ठीक है, दीवान मनीराम दत्त। 892 कह रहा है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? तो सुप्रसिद्ध उर्दू गायक मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। क्या था? आगरा। 893 कह रहे हैं 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? तो देखो बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, कुंवर सिंह इलाहाबाद से, ऊधम सिंह ना ऊधम सिंह ने तो जनरल डायर की हत्या करी थी बाद में, है ना, तो ऊधम सिंह नहीं है। 896 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर में था हैरसे। कौन था? हैरसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। भैया कह रहा मैचिंग करो, झांसी कहाँ की थी? झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है। ए पे 4 हो जाएगा, तो ए पे 4 हमें ए और बी में दिख रहा है, तो सी और डी तो गलत हो गए, ठीक है भाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 दिखा हमें ए पे, तो यानी ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। कानपुर से अजीमुल्ला खान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। 898 कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाएगा? जो गवर्नर जनरल था, यानी लॉर्ड कैनिंग। 899 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पामस्टन। कौन था? पामस्टन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। 895 मैचिंग, नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे भाई, ठीक है, पता है। नवाब हामिद अली खान भैया कहाँ से थे? नवाब हामिद अली खान दिल्ली से थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये लखनऊ से थे, और मनीराम दीवान असम से थे, ठीक है। तो इसका हिसाब से अगर चलें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 900 कह रहे हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हो गया? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल। अभी नेशनलिज्म की भावना नहीं आई, अभी गांधी जी वगैरह लोग नहीं आए, सब लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। कोई भैया समुद्र क्रॉस नहीं करना चाहता है, कोई सती प्रथा को बैन नहीं कराना चाहता है, सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, अभी एकता नहीं आई है।
प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत ही दोगले राजा हुआ करते थे, उनको अपनी पैसे से मतलब है, जैसे आज भी सरकार है वैसे उस टाइम के राजा थे। सी कह रहा है ब्रिटिशर सिपाही कई अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित, ये तो था ही भाई, उनकी आर्टिलरी कितने अच्छे थे। वो देखो ना RRR मूवी देखो पिक्चर भी समाज का आईना होती, कई चीज़ें पता चलती है। देखो उनके पास कितने अच्छे अच्छे शस्त्र थे। तो वो जो होता है पहले उनके शस्त्रागार का अध्यक्ष बनता है, शस्त्र चुराता है ना। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे और क्वेश्चंस।